हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पार्ट टू डेस्टिनी। आई एम केशव सैनी। आज के वीडियो लेसन में हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो लर्नर्स, आर यू रेडी टू गेट द इंट्रोडक्शन? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद केमिकल रिएक्शंस। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस होते क्या है। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकिंग बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट्स। इस पूरी डेफिनेशन में हमारे पास दो कीवर्ड्स है, एक कीवर्ड है रिएक्टेंट और एक कीवर्ड है प्रोडक्ट। तो अब हम इन कीवर्ड्स को समझते हैं। तो हमने फॉर एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, और क्या है, ऑक्सीजन है। तो हमने इन दोनों को रिएक्ट करा दिया, और रिएक्शन कराने के लिए हमने इन्हें हीट प्रोवाइड करी। तो इससे क्या बन गया, इससे बन गया मैग्नीशियम, इससे बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, इसमें जो दो कीवर्ड्स है प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, उनका मतलब क्या है। देखो, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट इट इज बेसिकली जो नया सब्सटेंस बना है इस पूरी रिएक्शन में, जो नया सब्सटेंस बन रहा है, जो रिजल्ट है इस पूरी रिएक्शन का, इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम कह देते हैं रिएक्टेंट। और एक वर्ड, इसे हम कह देते हैं प्रोडक्ट। और अब हम देखते हैं रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट वे सब्सटेंस होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं, जिसको कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इस पूरी रिएक्शन को करवा रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताऊंगा कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड से। ठीक है, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने साल्ट लिया, नमक लिया और मिर्च ली। जब हमने नमक को टेस्ट करा उसका अलग टेस्ट था, और मिर्च को टेस्ट करा उसका अलग टेस्ट था। पर जब हमने उन दोनों को एक जगह मिला दिया तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग बन जाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग होगी देन द प्रोडक्ट, जो कि हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इतनी बात समझ में आई। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, हमने डेफिनेशन के लिए एक एग्जाम्पल देखा, और अब हम इस डेफिनेशन को फिर से पढ़ लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं कि हमें सब कुछ समझ में आ गया क्या। A chemical reaction is a process in which new substance with different properties are formed as a result of breaking bonds in the reactants. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस हमारे फॉर्म हो रहे हैं, और नए सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट कहते हैं, हमने ये भी देख लिया, और जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है फ्रॉम रिएक्टेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा है एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, मतलब जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं ना रिएक्टेंट्स, जो हमारे रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स होते हैं, जिसके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड्स होते हैं, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था, उनके ब्रेकिंग डाउन से हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो ये बात यहाँ पे बता रखी है। अब हम देखते हैं साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये कौन कौन से साइन है जिससे हमें पता चले कि कहीं कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमारा गिवन है दीज फैक्टर डिनोट्स दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है उसकी स्टेट चेंज हो जाना। ठीक है, फिर क्या दे रहा है, चेंजिंग इन कलर ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है उसका रंग चेंज हो गया। ओके, फिर क्या दे रहा है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट इन्वॉल्व है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट एब्जॉर्ब करी जा रही है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस प्रोड्यूस हो रही है। ओके, एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब हम हर एक पॉइंट को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है, चेंजिंग इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है उसकी स्टेट में चेंज आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, कंबशन।
कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो जब हम एक कैंडल को जलाते हैं तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, वहाँ पे फायर की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिस वजह से जो हमारी सॉलिड वैक्स होती है, सॉलिड वैक्स वो सब्सटेंस है जिससे हमारी मोमबत्ती बनी है, कैंडल बनी है, वो पिघलना शुरू हो जाती है, वो लिक्विड फॉर्म में जाती है और फिर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तो हो गया हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, फिर हमारा क्या दे रखा है, फिर हमारा दे रखा है चेंजिंग इन कलर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाएगा, सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाएगा। इसका रिएक्शन का हम एग्जांपल ले सकते हैं जब हम कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है, जिसमें हमारा कलर चेंज हो जाता है इस रिएक्शन में, जो कि मैंने आपको रिएक्शन बताई। तो ये एक इसका एग्जांपल हो गया। फिर हमने क्या बताया, इवोल्यूशन ऑफ हीट का इन्वॉल्व होना और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, और हीट का एब्जॉर्ब हो जाना। इन दोनों का मीनिंग क्या है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। बेसिकली हम यही तो कह रहे हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं द रिएक्शन बिटवीन द क्विकलाइम जिसे हम कहते हैं CaO प्लस H2O, इसलिए क्विकलाइम और वाटर का जब हम रिएक्शन करा देते हैं तो वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हम इन एग्जाम्पल्स को अब बाद में बारीकी में देखेंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस की इन्वॉल्वमेंट होगी, मतलब गैस हमारी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन जो हमारा सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इन दोनों में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाती है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ लाइट इन्वॉल्व होती है। आपने कई बार रिएक्शंस देखी होगी जिनमें लाइट इन्वॉल्व होती है। हमने कैंडल वैक्स का एग्जांपल देखा था, उसमें भी हमारी लाइट इन्वॉल्व थी। हम और भी चीज़ों के एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें कि हमारा कंबशन ही एक हमारा बेस्ट एग्जांपल है इन्वॉल्वमेंट ऑफ लाइट, कि जब कंबशन होता है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं बहुत सारे, तो उनका रिजल्ट एज अ लाइट, एज अ हीट या एज अ फ्लेम ऑफ फायर हमें मिलता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस। अभी तक हमने समझ लिया कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या है, अब हम समझेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है, केमिकल इक्वेशंस। A chemical equation is a symbolic representation of chemical reaction where reactants and product are shown by the symbol or formulas. बहुत सिंपल है। अगर आपने केमिकल रिएक्शन समझ लिया क्या होता है तो केमिकल इक्वेशंस बहुत सिंपल है। केमिकल इक्वेशन उन केमिकल रिएक्शन का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स हम लिखते हैं उनके सिंबल या उनके फॉर्मूले को यूज़ करके। ठीक है, हमने जिसको कि एग्जांपल लिया था मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो मैग्नीशियम का साइन होता है Mg और ऑक्सीजन का साइन होता है O2। तो इससे हमारा क्या बन रहा था, जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे MgO2 बन रहा था। ठीक है, MgO2 बन रहा था, तो इसे हम कह दें कि हमारी एक केमिकल इक्वेशन हो गई। समझ में आया। अभी यहाँ पे हम बैलेंसिंग वाला फंडा नहीं ला रहे, अभी हम बैलेंसिंग को नहीं देखने, बैलेंसिंग को हम एंड में जाके सीखेंगे, इस चैप्टर के एंड में जाके हम बैलेंसिंग देखेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको केमिकल इक्वेशंस भी समझ में आई हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं या हम उन्हें और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। फॉर सॉलिड यूज द सिंबल एस। अगर आप किसी सॉलिड चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप एस सिंबल को यूज कर सकते हो। एस से सॉलिड होता है और एस ही हमारा सॉलिड है। अगर आप लिक्विड यूज कर रहे हो तो आप एल रिप्रेजेंट कर सकते हो।
उसके आगे ब्रैकेट में एल लिख सकते हो। अगर आप गैस की बात कर रहे हो तो आप जी लिख सकते हो। एग्जाम्पल हम यहीं पे ले लेते हैं, हमने ऑक्सीजन लिया था तो हम इसके आगे जी लिख देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी गैस ही है जो हमें गैस की फॉर्म में मिल रही है। फॉर एक्वस सॉल्यूशन हम ए क्यू लिख देते हैं। फॉर गैस प्रोड्यूस, अगर किसी रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस हुई हो तो हम अप डाउन एरो बना देते हैं, और किसी रिएक्शन में कोई प्रिसिपिटेट बना हो तो हम डाउन एरो बना देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रिसिपिटेट क्या होता है। देखो, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट भी हमारा एक एग्जाम्पल होता है, एक हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है जिससे हमें पता चलता है कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। प्रिसिपिटेट का मतलब वो होता है कि कुछ ऐसा सब्सटेंस बन जाए जो कि सोल्यूबल ना हो उस सॉल्यूशन में। जिस तरह कि हमने यहाँ पे एक बेकर लिया और इसके अंदर हमने कुछ ऐसा रिएक्शन कराया कि हमें वाटर यहाँ पे दिख रहा है, और हम रिएक्शन नहीं करा रहे, हमने देखा वाटर ऊपर दिख रहा है और हमने सैंड डाली, सैंड नीचे दिख रही थी, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि सैंड इनसोल्यूबल थी या प्रिसिपिटेट थी। तो प्रिसिपिटेट वो चीज़ है जो किसी सॉल्यूशन में सोल्यूबल ना हो पाए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, and if you want notes of this chapter, you can visit our website where notes will be available for this chapter. And the lesson life processes which we were doing will continue it with this chapter only. Thank you and have a nice day.